जी, तो अब हम बात करने जा रहे हैं केस 2 की। प्रोजेक्टाइल मोशन की ही बात हो रही है। इसमें हम बात करेंगे केस 2। और केस 2 क्या है, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल को यानी ऑब्जेक्ट जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन करवाना चाहते हैं उसको हमने ज़मीन से ही फेंकना है और वो वापस ज़मीन पर ही आकर गिरेगा। जैसे फुटबॉलर है, फुटबॉलर फुटबॉल को हिट करता है और वो बॉल ज़मीन से ही दूसरी तरफ जाके वापस ज़मीन पे जाके गिर जाता है। यानी यहाँ पर केस 2 में कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट को हमने एक्स एक्सिस के साथ किसी एंगल थीटा पर फेंकना है। किस एंगल पर? थीटा एंगल पे। जैसे केस 1 में तो हमने हॉरिजॉन्टली फेंकवाया था ना, लेकिन यहाँ पर हमने थीटा एंगल पर फेंकना है। तो इसको गौर से समझिएगा। फर्ज कर लें मेरे पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और हमने ओरिजिन से ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर फेंक दिया। और होगा क्या, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर फेंक दिया किसी ना किसी इनिशियल वेलोसिटी वी आई से। तो फर्स्ट कर लें ये ऑब्जेक्ट जाहिर बात है ऊपर जाता जाएगा, साथ साथ मेरी तरफ आता जाएगा, फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर ऐसे वापस ज़मीन पे आके गिर जाएगा। ये बात तो हम जानते हैं, ऐसा ही होता है ना। चाहे आप फुटबॉल की बात करें, चाहे क्रिकेट की बॉल की बात करें, चाहे टेनिस बॉल की बात करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इस तरह फेंकते हैं एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा पर, तो वो इस तरह पैराबोलिक पाथ फॉलो करके ज़मीन पे आके गिर जाता है। ये मैंने लेक्चर के शुरू में भी आपको बताया था। तो अब हम थोड़ा सा आराम आराम से डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा सा ग्राफिकली भी थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं और फिर हम मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन करेंगे बड़ी ही आसानी से, क्योंकि लंबी डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं केस 1 में। जो हॉरिजॉन्टल मोशन की डिस्कशन है, वर्टिकल मोशन की डिस्कशन है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, मैक्सिमम काम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा शॉर्टकट में हमने इसको जल्दी से वाइंड अप करना है। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। इसके दो कंपोनेंट्स हम बना सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ यानी एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा हो तो बेहतर ये होता है कि उसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो आप गौर करें, इनिशियल वेलोसिटी का एक तो एक्स कंपोनेंट आ गया, इसके हेड से सीधा एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और एक वाई कंपोनेंट इसके हेड से सीधा वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो जो एक्स कंपोनेंट है उसे मैं वी आई एक्स का नाम दे देता हूँ, और जो वर्टिकल कंपोनेंट यानी वाई कंपोनेंट है उसे मैं वी आई वाई का नाम दे देता हूँ। अब गौर से देखते जाएं, मैं आपको एक्स और वाई कंपोनेंट स्टिल भी यहाँ पर उनकी इनिशियल वैल्यू दिखा रहा हूँ, और साथ ही साथ बॉल आगे मूव करता जाएगा और साथ साथ जो वेक्टर्स में तब्दीलियाँ आती जा रही हैं वो होती जाएंगी। और जो पिछली पोजीशन है उसको मैं डिम करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो कि बॉडी पहले कहाँ था अब कहाँ है। ठीक है, तो ये देखें, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जो वी आई एक्स है, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो ये क्या बनेगा, दैट वुड बी वी आई कॉस थीटा। हम जानते हैं एक्स कंपोनेंट के साथ हमेशा कॉस आता है, और वी आई वाई क्या होगा, वी आई साइन थीटा। तो ये मैंने दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग लिख दिए। अब साथ ही साथ मैं एक पूरी डिस्कशन करता हूँ इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को मिलाकर। अब गौर करें, यहाँ भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हमने इग्नोर करना है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इग्नोर करना है तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के अलावा कोई भी फोर्स नहीं है जो लग सके। तो ये प्रोजेक्टाइल जो है बड़ी आसानी से इस तरह जब आता जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यहाँ भी सेम रहेगा। और अगर इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट सेम रहेगा तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट के लिए जो वेक्टर मैंने यूज़ करना है वो इक्वल लेंथ वाला होना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस तरफ लग रही है, ज़रा सोच के बताएं, किस तरफ लग रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है। चाहे बॉडी ऊपर जा रहा था चाहे नीचे आ रहा था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे की तरफ ही लग रही है। तो ज़रा गौर से देखिएगा, जैसे जैसे बॉडी ऊपर की तरफ जाता जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुँचने के लिए, वैसे वैसे इनिशियल वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया है। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन है कि आप गाड़ी में जा रहे हैं और आपने ब्रेक लगा दी है, क्योंकि देखिए मोशन ऊपर की तरफ है और वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो तो ऊपर की तरफ है और फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। तो इसका मतलब है ब्रेक लगना शुरू हो गई है, यानी वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है उसमें मुसलसल कमी आना शुरू हो गई है। इसको मैंने किस तरह जाहिर किया है, वेक्टर को छोटा करता जा रहा हूँ जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर जा रहा है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच के वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा। और जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, आई मीन सेकंड का कुछ हिस्सा गुजरेगा, तो ये बॉडी जो है इसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो मुसलसल नीचे की तरफ लग रही है। अब वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी नीचे की तरफ हो गया और बॉडी ने अब आगे के साथ साथ नीचे आना शुरू कर दिया है।
और जब ये नीचे आ रहा है तो अब आप गौर करें, वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी नीचे की तरफ है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, तो इस वजह से अब इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसको एक सेंटेंस में रिवाइज कर देता हूं कि ऊपर जाते हुए वेलोसिटी का y कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा था टिल इट अप्रोचेस टू becomes zero at the topmost point, and again as it comes back to the ground, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट जो है ये फिर मुसलसल इंक्रीज होता गया और उसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ हो गई। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा थोड़ी सी समरी इस मोशन की। अब हम इसको उसी तरह मैथमेटिक्स थोड़ी सी इसकी कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन को अलग अलग डिस्कस करके। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में हमें जो कुछ भी पता है ना वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या था, वी cos थीटा। इसी तरह एयर फ्रिक्शन को हमने इग्नोर किया हुआ है, एफ ऑफ एक्स कितना है, जीरो, यानी फोर्स का एक्स कंपोनेंट जीरो है। एक्सेलरेशन का भी एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि फोर्स का एक्स कंपोनेंट जीरो है तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एक्सेलरेशन भी पैदा नहीं हो रहा। अब यहां पर अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं, मैं उसको हाईलाइट करके थोड़ा सा बॉक्स में लिख रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक आप गौर करें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं तो सबके एक्स कंपोनेंट आ जाएंगे, वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी। ए एक्स की जगह जीरो आ गया, तो वी एफ एक्स और वी आई एक्स इक्वल हो गए, और ये वी आई एक्स क्या था, वी आई कॉस थीटा था। तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आ गया जो हमने फाइंड करना था। इसको मैंने बॉक्स में भी लिख दिया है, हाईलाइट भी कर दिया है। मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा कि यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्यों निकालना पड़ा। अब हम बात करते हैं वर्टिकल मोशन की। वर्टिकल मोशन में आप गौर करें, वर्टिकल मोशन में हमें क्या कुछ पता था, हमें इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट पता था, तो मैंने यहां पर लिख लिया वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। और कौन सी फोर्स है जो यहां पर लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो मुसलसल नीचे की तरफ लग रही होती है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी y एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स है एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी, दैट इज इक्वल टू एम जी। और कौन सा एक्सेलरेशन है जो यहां पर लग रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट मैं यहां पे लिखूंगा g के इक्वल। लेकिन गौर करें, सोचें, थोड़ी सी डायग्राम की तरफ गौर से देखें। देखिए मैंने इनिशियल वेलोसिटी के y कंपोनेंट को ओरिजिन पे फिक्स किया हुआ है, वो इसी पर्पस के लिए फिक्स किया था ताकि आपको इनिशियल वेलोसिटी के y कंपोनेंट की डायरेक्शन के बारे में याद रहे। आप गौर करें, थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैं एरो से दिखा रहा हूं आपको, वर्टिकली डाउनवर्ड है, और इनिशियल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो अपवर्ड था। हर ऐसा वेक्टर जो इनिशियल वेलोसिटी यानी रेफरेंस के ऑपोजिट हो, उसके साथ कौन सा साइन आता है, नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे g जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है और इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड है। इसका मतलब है g के साथ इस स्पेशल केस में कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो दोबारा वापस उसी डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट क्या होगा, माइनस जी तो होगा लेकिन विद अ नेगेटिव साइन। तो ये मैंने कुछ चीज़ें इनिशियली आपके सामने लिख दी, साथ ही साथ मैंने आपको पहले बता दिया था कि ऊपर जाते हुए वेलोसिटी का y कंपोनेंट डिक्रीज करेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाएगा वेलोसिटी का सिर्फ y कंपोनेंट, x कंपोनेंट टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो नहीं हुआ। और जैसे ही बॉडी नीचे ज़मीन पे आके गिरेगा तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा और मुसलसल बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा वापस, जैसे ही बॉडी ज़मीन को हिट करने वाला होगा। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को दोबारा यूज़ करता हूँ, लेकिन अब मैं किस मोशन के लिए कर रहा हूँ, वर्टिकल मोशन के लिए कर रहा हूँ। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, लेकिन यहाँ पे सारे वेक्टर्स जो है उनके कौन से कंपोनेंट्स लूंगा, वाई कंपोनेंट्स, क्योंकि वर्टिकल मोशन की बात हो रही है। सो वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी। जी अब बताएं वी एफ वाई किसके इक्वल आ जाएगा, वी आई वाई की जगह मैंने लिख दिया वी आई साइन थीटा, ए वाई की जगह लिखता पड़ा माइनस सी इंटू टी। तो आपके पास वी एफ वाई इक्वल आ गया वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये इक्वेशन 2 आ गई, जो पहले वी एफ एक्स आया था वो इक्वेशन 1 हो गई थी। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने एक ही कलर में हाईलाइट कर दिया ताकि आपको याद रहे कि यही इस टॉपिक के इस हिस्से का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन आता कैसे है। मोस्टली प्रोजेक्टाइल मोशन में वो केस 2 के बारे में पूछता है,
वो शुरू में प्रोजेक्टाइल के बारे में आपसे पूछेगा, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन लिख देनी है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल का बता देना है, आपने बताना है कि ये पैराबोलिक होती है, एग्जाम्पल दे देनी है फुटबॉल वाली या क्रिकेट बॉल वाली। और फिर आपसे वो ये कहेगा कि अगर प्रोजेक्टाइल को एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए यानी फेंका जाए, तो आप ये बताएं कि उसकी किसी भी लम्हे में इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। असल में केस 2 में यही काम हम करने जा रहे थे, इसीलिए मुझे फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की शक्ल में फाइंड आउट करना पड़ा। तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे रिजल्टेंट वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड पता चल जाए। अब ज़रा गौर से मेरी बात सोचिएगा, गौर से ये बात समझिएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि ये जो पूरा पाथ है जिसमें प्रोजेक्टाइल को हमने ज़मीन से फेंका और वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर गया और वापस ज़मीन पे आके गिर गया, इस पूरे पाथ में फाइनल पॉइंट कौन सा होगा? बिल्कुल, मुझे पता था कि आप यही सोचेंगे कि फाइनल पॉइंट ये है जो जहाँ बॉडी जाके गिर गया। ये बात याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि यही फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट डिपेंड करता है टाइम पर, कि आपने कितना टाइम बाद की बात की है। देखें, जिस वक्त हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया था उस वक्त हमने फर्ज करने टाइम नोट करना शुरू कर दिया और फर्ज करने यहाँ से लेके यहाँ तक वापस ज़मीन पे गिरने तक टोटल टाइम लगता है फर्ज करने 5 सेकेंड। लेकिन मैं कहता हूँ जी नहीं, मैं 4 सेकेंड की बात कर रहा हूँ कि 4 सेकेंड बाद क्या होगा। तो देखें, 4 सेकंड की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन प्रोजेक्टाइल ज़मीन से टकराने से पहले यहाँ पे होगा ना, तो फिर मैं इस पॉइंट को फाइनल पॉइंट कहूँगा। अगर मैं 3 सेकंड की बात करूँगा तो थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, फिर उस पॉइंट को फाइनल पॉइंट कहूँगा। अगर मैं 2 सेकंड की बात करूँगा तो फिर थोड़ा और पीछे वाले पॉइंट को फाइनल पॉइंट कहना पड़ेगा। इसका मतलब है फाइनल पॉइंट कौन सा है, इस बात का अंदाज़ा हमें किस चीज़ से चलेगा? टाइम से, कि हमें टाइम कितना मिला है, कितने टाइम की बात हो रही है। तो फर्ज कर लें ये वाला जो पॉइंट है ना, मैं पॉइंट ऑफ लैंडिंग को नहीं कहता, फिर ऐसे ही आप रूल समझ लेंगे कि भाई यही रूल है, तो ये रूल नहीं है। फर्ज कर लें मैं ये जो पॉइंट ऑफ लैंडिंग से ऊपर वाला एक पॉइंट है ना, इसे मैं फाइनल पॉइंट का नाम दे देता हूं। लेट्स सपोज दिस इज द फाइनल पॉइंट। इस पॉइंट पर मुझे रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चाहिए। तो एक तो मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या है, वो मेरी तरफ है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या है, वो भी नीचे की तरफ आपको नजर आ रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? जाहिर बात है इन दोनों को हेड टू टेल रूल के थ्रू ऐड करेंगे। अब वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट को यहां पर, अभी मैं फिलहाल एनिमेशन में आपको समझा रहा हूं, ठीक है, मैं मैथमेटिकली अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट को यहाँ ऐड करेंगे इसके हेड पे, तो देखें ये टेंजेंट के अलॉन्ग जो पैराबोलिक पाथ था ना, उसके टेंजेंट के अलॉन्ग आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी नजर आ रही है, जिसमें वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन याद रखें कि यहाँ पे वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट को मुझे VFX कहना पड़ेगा, क्योंकि यही फाइनल पॉइंट था। और यहाँ वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट को मुझे क्या कहना पड़ेगा? VFY। तो ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है इसी की मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड करनी है। आप जानते हैं कि अगर दो कंपोनेंट्स आपस में 90 के एंगल पे हों तो उनका जो रिजल्टेंट है उसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड की शक्ल में। आपको याद होगा, सामने मैं बॉक्स में आपको दिखा रहा हूं, जब वेक्टर ए था जिसके दो कंपोनेंट्स थे AXI प्लस AYJ, तो इसकी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर। इसी तरह यहां पर मैं एक छोटी सी हेडिंग लिखता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। और याद रखें ये जो वेलोसिटी वाला वर्ड है ये फाइनल वेलोसिटी भी कहलाई जा सकती है, और यही असल में रिजल्टेंट वेलोसिटी है, यानी इसमें वेलोसिटी के एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों आएंगे और ये फाइनल पॉइंट की बात हो रही है। तो पहले तो मैं इसको वेक्टर की शक्ल में लिखना चाहता हूं, जैसे मैंने सामने वेक्टर ए लिखा हुआ है, इसको मैं वेक्टर की शक्ल में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? अगर मैंने रिजल्टेंट या फाइनल या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैंने सिंपल v से जाहिर किया हुआ है, तो v इज इक्वल टू VFXI प्लस VFYJ आ जाएगा। मैं इस v को VF भी लिख सकता हूं अपनी मर्जी से, बुक में सिंपल v लिखा हुआ है तो हम v लिखने देते हैं, कोई मसला नहीं है। सो v वेक्टर इज इक्वल टू VFXI प्लस VFYJ। यहाँ पे x और y कंपोनेंट्स के साथ फाइनल f क्यों आया है? क्योंकि यहाँ फाइनल पॉइंट की बात हो रही है। अब आप
इसकी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखें। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? स्क्वायर रूट। अब मैं v की मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, स्क्वायर रूट के अंदर वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर। फिर आप इनकी वैल्यूज पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करके। इक्वेशन 1 में वी एफ एक्स किसके इक्वल था? यहां पे पुट कर दें वी आई कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस वी एफ वाई किसके इक्वल था? वी आई साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर, और ऊपर सारे का स्क्वायर रूट आ गया। तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। अब इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी। जैसे आपने चैप्टर 2 में शुरू से ही पढ़ा कि हर वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, और डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? एंगल थीटा से। लेकिन याद रखें यहां पर तो हमने थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोल दिया हुआ है, यानी जिस एंगल पे हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया। तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए हम थीटा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि थीटा वही हो जो शुरू में था। क्योंकि देखें ना, प्रोजेक्टाइल बिल्कुल ऐसे आता जा रहा है। अगर आप इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन की बात करना चाहें, जो अभी अभी फाइनल पॉइंट में आपको समझा रहा था, तो गौर करें इसकी डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग है, और टेंजेंट का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है, ये इस वक्त थीटा नहीं है, कोई और है। क्लियर? बात समझ आ रही है मेरी? तो ये असल में हमने एंगल फाइंड करना है। तो मैं ऐसा करता हूं, इस एंगल को फाई का नाम दे देता हूं, यानी कोई और नाम रख देता हूं। क्लियर? तो अब मैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v, उसके लिए मैं फॉर्मूला लिखूंगा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स। चैप्टर 2 से आपको ये फॉर्मूला याद है। tan इनवर्स ऊपर y कंपोनेंट आता है और नीचे कौन सा आता है? x कंपोनेंट। y कंपोनेंट की जगह क्या आएगा? फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट आएगा ना, यानी वी एफ वाई आ जाएगा, और x कंपोनेंट की जगह वी एफ एक्स आ जाएगा। वी एफ वाई की जगह हम लिखेंगे वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे? वी आई कॉस थीटा। तो ये फर्ज कर लें इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो वी एफ एक्स की थी, इक्वेशन नंबर 2 वी एफ वाई की। ये दो इक्वेशन हमें फाइंड करनी पड़ेंगी केस 2 में। और तीसरी इक्वेशन नंबर 3 जो थी, ये वेलोसिटी का आई मीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की इक्वेशन थी। तीसरी ये हमें फाइंड करनी पड़ेगी, और चौथी इक्वेशन हमें फाइंड करनी पड़ेगी, ये जो 4th नंबर पे आप देख रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर वी एफ वाई की वैल्यू यानी वी आई साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई वी आई कॉस थीटा यानी वी एफ एक्स की वैल्यू। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बड़ी अच्छी समझ आ गई होगी। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आता है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पूछेगा, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री के बारे में पूछ सकता है, वो आप बताएंगे। फिर आपसे वो कहेगा कि अगर प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल के साथ यानी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे फेंका जाए तो किस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का फॉर्मूला आप बनाएंगे। तो फिर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन का केस 2 बताना है एक्सप्लेनेशन के साथ। एक्सप्लेनेशन में क्या कुछ आ जाता है? हॉरिजॉन्टल मोशन को जो मैंने डिस्कस किया, जिसमें मैं कहता था जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया। इसी तरह वर्टिकल मोशन को मैंने डिस्कस किया, मैंने कहा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, जो इनिशियल वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट के ऑपोजिट है, तो इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन आना चाहिए। तो ये सारी डिस्कशन करने के साथ साथ फिर आपने ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 ये दो फॉर्मूले बना लेने, फिर आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ अपना ख्याल रखेंगे अगले लेक्चर तक। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।